बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 लेक्चर नंबर 30। पिछले लेक्चर में हमने मिनिमम और मैक्सिमम के फार्मूला को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम इंशाअल्लाह काउंट और काउंट ए इन दोनों फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं। Title is Microsoft Excel. अब हम जिन दो फार्मूलों को आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है काउंट और काउंट ए। काउंट का फार्मूला बेसिकली आपकी वर्कशीट के अंदर, आपकी डेटाबेस के अंदर, किसी भी कॉलम के अंदर अगर आपने न्यूमेरिक जो वैल्यू है उनको काउंट कराना है, यानी उसकी टोटल तादाद को हासिल करना है, तो उसके लिए हम काउंट का फार्मूला यूज़ करते हैं। और इसी तरह अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, अपनी जो वर्कशीट के अंदर, किसी भी कॉलम के अंदर अपनी टेक्स्ट वैल्यू को काउंट कराना है, यानी उसके अंदर आपके पास पूरी उस कॉलम के अंदर कितनी टेक्स्ट वैल्यूज़ एंटर हैं, तो उसके लिए हम काउंट ए का फार्मूला यूज़ करते हैं। अब हम इन दोनों फार्मूलाज को वन बाय वन इंशाल्लाह सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास एक डमी सा एक डेटाबेस तैयार है। तो Age. Salary B1. Name A1. अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक हेडिंग है Salary सैलरी B1. की। अब इसके अंदर ये जो मेरा कॉलम है, इसके अंदर मेरी जितनी भी टोटल नंबर ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं मैं उनको काउंट कराना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं काउंट का फार्मूला यूज़ करूँगा। तो काउंट का फार्मूला हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम अपनी स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू को चेक कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इस कॉलम पर हूँ, B1. B1 मेरा पहला सेल है इस कॉलम के अंदर, और लास्ट को चेक करते हैं 25,000. B10. B10 मेरे पास लास्ट सेल है इस कॉलम के अंदर, यानी मेरी फर्स्ट वैल्यू B1 और लास्ट वैल्यू B10 है। अब इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। जिस सेल में भी आप रिजल्ट चाहते हैं, अब हम उस सेल के अंदर मूव कर देते हैं। फॉर एग्जांपल Salary. Age. Blank. D1. अब फॉर एग्जांपल मैं डी वाले कॉलम के अंदर इस सेल में अपना रिजल्ट चाहता हूँ, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ का। तो मैं यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करूँगा, इक्वल टू काउंट, Equals. COUNT, C-O-U-N-T. Count. काउंट। अब लेफ्ट पैरेंट से अपने ब्रैकेट को ओपन करते हैं। Left parent. अब यहाँ पे सेल की पहली वैल्यू लिखेंगे, V. Context. B1 1. हमारी पहली वैल्यू है, और नेक्स्ट वैल्यू टाइप करेंगे, कॉलन प्रेस करेंगे। Colon. अब नेक्स्ट वैल्यू हमारी लास्ट वैल्यू जो थी B. Context. B, और लास्ट सेल हमारा 10। 1-0. अब राइट पैरेंट से ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, 10. Right parent. एंटर प्रेस करते हैं। Enter. Book 1. अब इस सेल के अंदर मूव करते हैं 9. As formula. D1. 9, यानी अब ये जो हमारी कॉलम था, ये जो हमारी लिस्ट थी, इसके अंदर टोटल हमारे पास जो है न्यूमेरिक वैल्यूज़ की तादाद वो 9 है। अब इसको हम कंफर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने सेल में जाता हूँ। A. Salary. B1. अब ये जो मेरा बी कॉलम के अंदर जो पहला सेल है, इसकी हेडिंग चूँकि टेक्स्ट के अंदर है, यानी ये टेक्स्ट है, और बाकी इसके नीचे जितनी भी हमारी वैल्यूज़ हैं वो न्यूमेरिक हैं। तो इसलिए इसने हमारे इस कॉलम के अंदर सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ को काउंट किया जिनकी तादाद 9 थी, और पहला सेल के ऊपर हमारी चूँकि टेक्स्ट वैल्यू है वो इसने स्किप कर दी। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सेल के अंदर कहीं पर कुछ टाइप कर देता हूँ, 2,000. 1,500. 3,500. फॉर एग्जांपल मैं B4. इसी कॉलम के अंदर इस सेल में चेंजिंग कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ और टाइप कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट वैल्यू कोई लिख देते हैं। I. अब मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट वैल्यू लिख ली। Ali. 15. Ali. अब मैं दोबारा रिजल्ट वाले सेल के अंदर जाता हूँ। Salary. 8. As formula. D1. अब आपने चेक किया रिजल्ट के अंदर 8 आ रहा है, यानी इस पूरे कॉलम के अंदर 2 एंट्रीज हमारे पास ऐसी हैं जो कि टेक्स्ट वैल्यू हैं, और बाकी 8 एंट्रीज न्यूमेरिक वैल्यूज़ की हैं। तो इसलिए इसने सिर्फ हमारे इस कॉलम के अंदर जो हमने इसको रेंज बताई थी, यानी B1 से लेकर B10, उसके अंदर जब इसने सॉर्टिंग की तो उसको 8 की तादाद में टोटल न्यूमेरिक वैल्यूज़ मिली, और बाकी की जो 2 हमारे पास वैल्यू थी वो चूँकि टेक्स्ट थी तो इसलिए उसने वो स्किप कर दी, और टोटल न्यूमेरिक वैल्यूज़ हमें काउंट करा दी। अब इसी तरह काउंट से मिलता जुलता फार्मूला जो है काउंट ए का, यानी काउंट ए का फार्मूला हम अपने डेटाबेस के अंदर से जो हमारी टेक्स्ट की वैल्यूज़ हैं उनकी टोटल तादाद को काउंट कराने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं।
फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट वाले किसी कॉलम में जाता हूँ अभी, Name A1. ये मेरे पास हेडिंग है नेम वाली और इसके नीचे मैंने नेम दिए हुए हैं, तो इसकी भी सेल वैल्यू चेक कर लेते हैं। A1. A1 पहली वैल्यू है, Show him A10. A10 मेरे पास इसकी लास्ट वैल्यू है, यानी ए कॉलम का जो 10 नंबर रो है, तो मेरे पास ये टोटल 10 एंट्रीज हैं। अब यही फार्मूला हम काउंट ए का फार्मूला अप्लाई करते हैं। Name A blank 8. 8 has blank E1. अब फॉर एग्जांपल मैं ई वाले सेल के अंदर इसका रिजल्ट चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम फार्मूला टाइप करेंगे इक्वल टू काउंट ए। Equals COUNT count ए टाइप करेंगे, करेक्टर ए। A counter. अब हम राइट पेरेंट से ब्रैकेट क्लोज ओपन करेंगे Left parent. लेफ्ट पेरेंट से। अब सेल की पहली वैल्यू देंगे ए, जो कि A1 है, A abs 1. A1, और लास्ट वैल्यू देंगे हम यहाँ पे जो कि कॉलन डालेंगे। Colon. अब लास्ट वैल्यू देंगे A10, A at 1 0. A1 0 कर दिया। अब यहाँ पे हम राइट पेरेंट से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। 10 right parent. अब एंटर प्रेस करते हैं। Enter. Put 1 10 has formula E1. अब आपने चेक किया रिजल्ट हमारे पास 10 आ रहा है, क्योंकि हमारे पास ये जो नेम वाली एंट्रीज है इसके अंदर हमने जितनी भी टेक्स्ट वैल्यूज टाइप की हुई हैं वो 10 हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें से किसी एक एंट्री को डिलीट कर देता हूँ, Blank name A Ali फॉर A2. एग्जांपल इस सेल को मैं डिलीट कर देता हूँ, Blank name A1. Blank 9 has formula. अब आपने चेक किया जो हमारा रिजल्ट आ रहा है सेल के अंदर वो 9 आ रहा है, क्योंकि एक एंट्री हमने इसके अंदर से डिलीट कर दी तो बाकी रिमेनिंग हमारे पास 9 एंट्रीज बच गई। तो इसी तरह आप अपने, अगर आपके पास कोई बहुत ज़्यादा डेटाबेस है जो कि काफ़ी बड़ा है और आप इसकी टोटल तादाद को चेक करना चाहते हैं, ख्वाह वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ में है या ख्वाह वो टेक्स्ट वैल्यूज़ में है, तो आप उसको काउंट और काउंट ए के फार्मूले से उनको चेक कर सकते हैं। यानी काउंट का जो फार्मूला है वो बेसिकली आपकी सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ को काउंट करता है आपके करंट जिस कॉलम के अंदर आप सर्च कराना चाहते हैं, और इसी तरह जो काउंट ए का फार्मूला है वो आपके कॉलम के अंदर से आपकी टेक्स्ट वैल्यूज़ को काउंट करता है। तो ये फार्मूला आपको आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपको बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। तो आई होप कि हमने जो ये आज के इस लेक्चर में जो हमने काउंट और काउंट ए का फार्मूला डिस्कस किया है, आपको इन दोनों फार्मूलाज की समझ आ गई होगी। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद इंशाल्लाह फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।